पत्रकार आरफा का मोदी विरोधी एजेंडा फिर आया सामने। इस बार वर्ल्ड कप को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। मोदी से पंगा लेना पत्रकार आरफा खानम को पड़ गया भारी। पाकिस्तानी दानिश ने मोदी विरोधी आरफा की लगाई क्लास। इस देश में ऐसे पत्रकारों की भारी जमात है जिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं। फिर वो चाहे रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो या फिर अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे बड़े पत्रकार। इन तमाम मोदी विरोधी पत्रकारों के बीच एक और नाम है आरफा खानम शेरवानी का। वैसे तो आरफा खानम शेरवानी कोई बड़ी पत्रकार नहीं मानी जाती, लेकिन मोदी विरोधी एजेंडा चलाने की वजह से अक्सर उनका नाम सुर्खियों में आ ही जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब देश में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने सीधे पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें यह हरकत भारी पड़ गई जब एक पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने ही उन्हें जबरदस्त लताड़ लगा दी और पाकिस्तान जाने की फ्री में सलाह दे डाली। दरअसल इस बार क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया की तमाम टीमों के साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें भी भारत दौरे पर आई हैं, जिनके साथ भारत की जबरदस्त राइवलरी मानी जाती है। लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले में दोनों ही टीमों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को भारत ने जहां 14 अक्टूबर को खेले गए मैच में 7 विकेट से हराया, तो वहीं बांग्लादेश को भी भारत ने 7 विकेट से रौंद दिया। इस मैच के बाद टीम इंडिया ने जहां जीत का सफर जारी रखा, तो वहीं मैच के दौरान दर्शकों के बुरे बर्ताव की वजह से ये मैच विवादों में भी रहा। पुणे में खेले गए इस मैच के दौरान बांग्लादेश के सुपर फैन शोएब अली बुखारी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम आए थे, लेकिन मैच के दौरान कुछ दर्शकों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को देखकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पत्रकार शुभंकर मिश्र ने जहां इस वीडियो को देखकर कहा, इस तरह के आचरण से भारतीय प्रशंसकों को बचना चाहिए, इससे दुनिया में भारत की छवि धूमिल होती है। बांग्लादेश से आए शोएब का मजाक उड़ाकर उनके चीते को फाड़ दिया गया। तो वहीं पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने भी दूसरे देशों से आए क्रिकेट फैंस के साथ इस तरह के बर्ताव की निंदा की, जो सही भी है, क्योंकि भारत आने वाले क्रिकेट फैंस हमारे मेहमान हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना की निंदा कर रही पत्रकार आरफा खानम शेरवानी का मोदी विरोधी एजेंडा भी सामने आ गया और इस घटना के लिए उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, विश्व कप मैचों के दौरान कई क्रिकेट प्रशंसकों का निंदनीय व्यवहार एक भारतीय के रूप में मुझे शर्मिंदगी महसूस कराता है। खेलों के प्रति एक क्षुद्र, असुरक्षित और बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना था, मोदी आरएसएस द्वारा पिछले एक दशक में बनाए गए भारत का प्रतीक है। बांग्लादेशी फैन के साथ मैदान पर हुई घटना को देखकर आरफा खानम को जहां खुद के भारतीय होने पर शर्म आ रही है, तो वहीं इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी की, जिस पर पाकिस्तान के ही दिग्गज क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने उन्हें बुरी तरह से लताड़ा। एक ट्वीट में उन्होंने आरफा खानम शेरवानी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, अगर तुम्हें भारतीय होने में शर्म महसूस हो रही है तो मेरे देश पाकिस्तान आ जाओ। भारत को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि भारत में कई लोग इस यात्रा को प्रायोजित करने में प्रसन्न होंगे। पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया की इस सलाह पर अनुराधा मिश्रा नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, सही कहा दानिश भाई, मेरा सिंपल सा सवाल है, ऐसे बेशर्म लोगों को इतनी शर्म आती कहां से है अशेम्ड फील करने के लिए। एक यूजर ने तो लिखा, पहले सिर्फ भारत वाले ट्रोल करते थे, अब तो पाकिस्तान के लोग भी ट्रोल कर रहे हैं। अंकित नाम के यूजर ने तो लिखा, दानिश भाई एक्सचेंज कर लेते हैं, आप यहाँ आ जाओ। मोदी विरोधी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान बुलाया तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। ज्यादातर लोग आरफा खानम शेरवानी को पाकिस्तान भेजने की वकालत करते नजर आए। वैसे आपको बता दें, आरफा खानम शेरवानी भले ही एक पत्रकार है, लेकिन उन पर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जब योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की, तो उस वक्त भी अतीक अहमद के लिए आरफा खानम शेरवानी का दर्द छलक पड़ा था और अतीक अहमद को ओबीसी बताते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अतीक का परिवार घोड़े पालने का काम करता था, उनका पुश्तैनी मकान भी तोड़ दिया गया था, वो गद्दी समाज से आते हैं। क्या इन सब की वजह से गद्दी समाज की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं?
अगर ओबीसी समुदाय पर टिप्पणी करने की वजह से राहुल गांधी की सांसदी चली जा रही है, तो अतीक अहमद के साथ ऐसा बर्ताव किए जाने पर क्यों कुछ नहीं हो रहा? कभी माफिया अतीक अहमद का बचाव करने वाली पत्रकार आरफा खानम शेरवानी के ऐसे बयानों की वजह से ही उन पर मोदी और योगी के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं। इस बार वर्ल्ड कप मैचों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने चली थी, जिस पर बुरी तरह से भड़के पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने उन्हें पाकिस्तान आने की सलाह दे दी और ट्रोल कर दिया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।